नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम जुबिलेंट फूडवर्क्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। स्टॉक हमें 10% भागता हुआ नजर आता है। इसका रीज़न क्या है समझने की कोशिश करेंगे। क्या स्टॉक का बॉटम बन चुका है, क्या यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए, एज ए रिटेल इन्वेस्टर हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले रिजल्ट्स पर नजर डाल देते हैं, क्योंकि रिजल्ट्स आए और स्टॉक हमें भागता हुआ नजर आया। रेवेन्यू जो आया है 1175 करोड़ का है, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में 1037 करोड़ का था। तो डिसेंट ग्रोथ आपको नजर आती है, बहुत बड़ी ग्रोथ नहीं हुई है। लेकिन अगर आप नेट प्रॉफिट को देखेंगे, 96 करोड़ का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया है, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में 105 करोड़ का था। तो देखा जाए तो यहां पर नेट प्रॉफिट तो एक्चुअली गिरता हुआ नजर आया। रेवेन्यू में भी कोई खास बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली है। तो रिजल्ट्स तो कुछ ऐसे खास नहीं आए कि स्टॉक में इतनी तेजी देखने को मिलनी चाहिए। लेकिन मार्केट में जो न्यूज़ यहां पर दिखाई पड़ती है, जिसके कारण ये स्टॉक हमें भागता हुआ नजर आता है, मैनेजमेंट में आपको एक बड़ा चेंज देखने को मिल रहा है। जुबिलेंट फूडवर्क्स ने समीर जी को CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर यहां पर नियुक्त किया है। ये न्यूज़ यहां पर फैक्टर इन होती हुई नजर आती है। मैनेजमेंट में जो चेंज हुआ है, मार्केट इसे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिवली लेता हुआ नजर आता है। अब फंडामेंटल्स के बारे में बात करें, प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू ब्रेकअप के बारे में बात करें तो पिज़्ज़ा से 78.4% का रेवेन्यू आता है, बेवरेजेस से 2.5%, डेजर्ट से 1.4% और अदर से 16.7%। लोकेशन वाइज ब्रेकअप के बारे में बात करें, इंडिया से 98.6% का रेवेन्यू आता है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 1.4%। फंडामेंटल रेशियोज के बारे में बात करें तो ROE 16% है, ROC 16% है, नेट प्रॉफिट मार्जिन 7% के आसपास है, डेट टू इक्विटी 0 है, कंपनी पर कोई कर्जा नहीं है। ऑफ कोर्स ये काफ़ी अच्छी बात है। फाइनेंशियल ट्रेंड आप देख सकते हैं, पिछले कुछ सालों से आपको नेट प्रॉफिटेबिलिटी नीचे जाती हुई नजर आई है। अभी रिजल्ट्स आज ही आए हैं, इसलिए डेटा अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। लेकिन पूरे फाइनेंशियल ईयर 22 का जो रेवेन्यू आया है 4400 करोड़ से ज़्यादा का आया है। तो ये जो हाई बना था, ऑल टाइम हाई का रेवेन्यू था, उससे भी ऊपर का रेवेन्यू आया है। और नेट प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बात करें तो 400 करोड़ से ज़्यादा का नेट प्रॉफिट कंपनी ने रिपोर्ट किया है, वो भी अपने ऑल टाइम हाई नेट प्रॉफिट से ज़्यादा है। और जो मार्जिन्स भी नजर आते हैं वो भी हमें थोड़े बहुत इंप्रूव होते हुए नजर आए हैं। तो क्लियरली फाइनेंशियल ट्रेंड आपको काफी ज्यादा अच्छा नजर आता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 41.94%, जिसमें से 0.7% प्लेज है, म्यूचुअल फंड 12%, अदर DII 4%, FII 32%, रिटेल एंड अदर कैटेगरी 10.6%। तो ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न हमें डिसेंट नजर आता है, एकदम अच्छा नहीं है, क्योंकि प्रमोटर के पास ऑलरेडी 50% से कम की इक्विटी है और यहां पर आपको प्लेज प्रमोटर होल्डिंग की भी समस्या नजर आती है। 34,000 करोड़ की मार्केट कैप है, 79 का PE रेशियो है, एक मिड कैप कंपनी है और वैल्यूएशन तो देखिए क्लियरली आपको यहां पर महंगा नजर आता है। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि 900 रुपये के लेवल से स्टॉक में गिरावट देखने को मिली और स्टॉक हमें 500 के भी नीचे आता हुआ नजर आया। क्लियरली अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है और फिलहाल स्टॉक हमें वापस ऊपर जाता हुआ नजर आता है। आज जो तेज़ी देखने को मिली है उसमें थोड़े बहुत वॉल्यूम्स भी हमें दिखाई पड़ते हैं, बहुत अच्छे वॉल्यूम्स नहीं है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जो वॉल्यूम्स चल रहे थे उस हिसाब से थोड़ा बहुत इंक्रीज आपको वॉल्यूम में नजर आता है। 50 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर की क्लोजिंग दिखाई पड़ती है, ये भी काफ़ी अच्छी बात है। डेली RSI आप देख सकते हैं 65 के ऊपर है, मोमेंटम काफी अच्छा नजर आता है। और यहां पर आप देख पाएंगे जो संकेत नजर आते हैं, यहां पर ये गिरावट चल रही थी, उसके बाद ये भी आपको ब्रेक डाउन देखने को मिला, उसके बाद ये रेजिस्टेंस लेकर यहां पर आपको एक पहला संकेत मिला कि स्टॉक में थोड़ी बहुत तेजी नजर आ सकती है। जैसे ही ये स्टॉक हमें 500 के ऊपर क्लोज होता हुआ नजर आया, ये हमारा पहला संकेत था कि स्टॉक में थोड़ी बहुत तेजी आ चुकी है और फिलहाल यहां पर ये तेजी हमें कंटिन्यू रहती हुई नजर आती है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो वीकली चार्ट पर आप देख पाएंगे 200 वीक्स के मूविंग एवरेज पर ये सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि स्टॉक में एक्चुअली काफ़ी अच्छी खासी 50% की गिरावट हो चुकी है। वीकली RSI 47 के लेवल पर आ चुका है, वापस ये ऊपर आ चुका है 40 के ऊपर, ये अच्छा है। और यहाँ पर ये जो लेवल था और ये लेवल आप देखिए RSI उसके ऊपर निकल चुका है, मतलब मोमेंटम पहले के मुकाबले आपको स्ट्रांग होता हुआ नजर आता है। इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। 600 रुपये का लेवल एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, पास्ट में कई बार ये लेवल हमें रेजिस्टेंस की तरह देखने को मिला, फिर ये सपोर्ट भी बना था, यहाँ पर भी होल्ड करने की कोशिश की, लेकिन स्टॉक कंटिन्यूसली नीचे आया, 600 से वापस रिटर्न होता हुआ नजर आया। तो क्लियरली 600 रुपये का लेवल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना हुआ है। सपोर्ट के बारे में बात करें, 500 रुपये के आसपास का हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो चुका है, पहले भी 500 के आसपास सपोर्ट लेने के बाद ऊपर जाने की कोशिश की, उसके नीचे भी
आ गया, लेकिन यहाँ पर आपको एक डबल बॉटम बनाने के बाद तेज़ी मिली है, तो ये 500 रुपये का लेवल अभी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो जो भी काम करना है इन दोनों लेवल्स को ध्यान में रख के ही करना है। अब शॉर्ट टर्म के बारे में बात करें, कुछ दिनों के लिए, कुछ एक आध 2 हफ्ते के लिए अगर पोजीशन बनानी है तो मेरे हिसाब से अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि देखिए 600 का रेजिस्टेंस है और फिलहाल स्टॉक 560 के ऊपर चल रहा है, तो ज़्यादा स्पेस नहीं है, स्टॉप लॉस काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो मेरे हिसाब से अवॉइड करना चाहिए। जब तक ये 600 के ऊपर नहीं जाता है तब तक के लिए पोजीशन बनाने से बचना चाहिए। अगर मिड टर्म के बारे में बात करें तो यहाँ पर भी मेरा सेम व्यू है, 600 के ऊपर ही हमें खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि स्टॉक में अच्छी खासी गिरावट हो चुकी है और फिलहाल ये स्टॉक अच्छा खासा ऊपर भी चला गया है, अपने रेजिस्टेंस के नज़दीक है, तो इसके ऊपर जाता है तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमारा काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। अब लॉन्ग टर्म के बारे में बात करते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप खरीदारी करना चाहते हैं, अगर आपको स्टॉक करंट मार्केट प्राइस पे भी खरीदना है तो मेरे हिसाब से अच्छा ही प्राइस है, लेकिन अगर आप यहाँ पर वेट करना चाहते हैं, 500 से 520 के आसपास मिलता है तो ये काफ़ी अच्छा प्राइस है और मेरे हिसाब से ये प्राइस आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपको तेज़ी देखने को मिली, ये रेजिस्टेंस है, तो एक बार आपको थोड़ा बहुत सेल ऑफ मिल सकता है, थोड़ा बहुत सपोर्ट लेकर वापस ऊपर जा सकता है, तो ये लेवल्स आते हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। और फिलहाल यहाँ पर मेरे दिमाग में जो चार्ट बन रहा है वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। फिलहाल आप देख पाएंगे 600 का रेजिस्टेंस तो है, जो कि प्राइस लेवल हमने देखा 600 का किस प्रकार से रेजिस्टेंस बना हुआ है, और फिलहाल इसका जो 200 डेज का मूविंग एवरेज है वो 613 के आसपास है। तो टाइम के साथ मतलब एक आध 2 हफ्ते में ये मूविंग एवरेज भी अप्रॉक्सीमेटली 613 से 600 के आसपास आ जाएगा। अभी भी 600 के आसपास ही है, 605 606 ऐसा कुछ इसका वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत ऐसा कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा थोड़ा, उसके बाद आपको एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नजर आ सकता है। 600 का प्राइस लेवल का भी ब्रेकआउट होगा और 200 डेज के मूविंग एवरेज का भी ब्रेकआउट होगा। ऐसा चार्ट मेरे दिमाग में फिलहाल यहाँ पर बनता हुआ नजर आता है, तो इसलिए मेरा मानना है 600 के ऊपर ही हमें यहाँ पर प्ले करने की कोशिश करनी चाहिए, तब तक के लिए वेट करना चाहिए। कंफर्मेशन मिलता है तो उसके बाद हम बड़ी क्वांटिटी के साथ भी काम कर सकते हैं। पॉजिटिव्स के बारे में बात करें तो कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, ग्रोथ भी अच्छी नजर आती है। पिछले 2-3 साल से प्रॉफिट नीचे जा रहा था, लेकिन फिलहाल यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी देखने को मिली है। शेयर होल्डिंग भी हमें डिसेंट नजर आता है, DIS का स्टेक हमें बढ़ता हुआ नजर आता है। नेगेटिव्स के बारे में बात करें, टेक्निकल्स अभी आपको वीक ही नजर आते हैं, ट्रेंड जो है अभी वीक है। 600 के ऊपर जाता है तो हम मान सकते हैं कि अभी ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है। FII का स्टेक आपको नीचे जाता हुआ नजर आता है, 0.7% आपको प्लेज प्रमोटर होल्डिंग दिखाई पड़ती है। नंबर्स भी मेरे हिसाब से क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के जो नंबर्स आए हैं, ईयर ऑन ईयर बेसिस के जो नंबर्स आए हैं, इतना कुछ खास आपको यहाँ पर नजर नहीं आता है। वैल्यूएशन भी काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम चल रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में करना क्या चाहिए, शॉर्ट टर्म और मिड टर्म के लिए 600 के ऊपर ही खरीदना चाहिए, और लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहें तो जैसा कि हमने डिस्कस किया चार्ट पर, उस प्रकार से आप खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है, आपके इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग डिसीजन में आपको ये मदद करता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।